नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 14 तारीख है और मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर के बारे में बताऊंगी, उसे ग्रो करना सिखाऊंगी। तो मैं उसे हमेशा ही अपने गार्डन में लगाती आई हूँ। तो वैसे तो उसे सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है और बरसात के टाइम अगर लगा दिए जाएं तो मैंने कई बार बरसात के टाइम लगाए हैं और फिर सितंबर एंड में उसके फूल आना शुरू हो जाते हैं। इस बार भी मैंने लगाए थे बट वो मेरे प्लांट्स जो हैं गिलहरियों ने कट कर दिए। तो चलो, अभी वो कट कर दिए, कोई बात नहीं, अभी भी मैं लगा सकती हूँ। तो लगाने से पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। आज बादल छाए हुए हैं पर फिर बीच में तेज़ धूप आ जा रही है। तो ये यूरोप और एशिया का नेटिव है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाला प्लांट है। इसकी हाइट जो है वो आधे से लेके 1.25 मीटर तक की हो जाती है और इसकी स्टेम में छोटी छोटी ब्रांचेस, जैसे कि आपने मेरे गार्डन में लगे देखे होंगे। तो आप मेरा पुराना वीडियो मेरे पुराने चैनल पे मंजू हंडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे देख सकते हैं। तो उस पर वीडियो नंबर 611 देख लें, तो उसमें आपको फूल भी दिख जाएंगे। डार्क पर्पल और लाइट पर्पल शेड में है। तो बहुत ही खूबसूरत ढेरों फूल उसमें लगते हैं और लंबे टाइम तक फूल जो हैं खिलते ही रहते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं जो है आपको दे दूंगी। और इसकी स्टेम में छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, निकलती हैं। तो इसकी लीव्स जो गुलाई लिए हुए होती है और उनमें 5 लोब लिए हुए होते हैं, जैसे कट लिए हुए होते हैं ना। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, किस तरह से। जैसे ये मेरे होली होक देख रहे हैं, तो होली होक की ये पत्तियां हैं ना, ऐसे इस तरह से कट लिए हुए इस तरह। तो उसमें ऐसे ऐसे 5 उनको ये लोब कहा जाता, तो लिए हुए होती हैं वो। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे करनी है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसे अभी सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। बट मैं से कई बार जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो रहा है, मैं बरसात के टाइम कर देती हूँ और फिर सितंबर एंड में इसके फूल आना जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आप करेंगे तो फिर विंटर में फूल आएंगे और लंबे टाइम तक आते ही रहते हैं। तो मेरे जो बहन भाई जिनको मैंने सीड्स भिजवाए हैं, मैंने हर बारी इसके सीड्स भी जो हैं अपने गार्डन के ज़ेवरीना होली होक के भी मैंने खूब सारे हर बारी भिजवाए हैं। तो सीड्स ग्रो करने के 3-4 दिन में ही इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने जैसे कि बताया, मैंने 11 अक्टूबर की रात को ये मैंने ग्रो किए थे और आज 14 अक्टूबर है। तो सुबह इसके प्लांट्स निकला हैं। तो 3 दिन से भी कम टाइम लगा है। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो मैंने ये सीमेंट पॉट में ये ग्रो किए हैं और मैंने ये ढक के रखे हैं उसके गिलहरियों के चक्कर में। तो उन्होंने सीड मेरे छेड़ तो दिए थे, फिर मैंने टोकरी दे दी। तो ये देखिए, ये निकल आए हैं। तो उन्होंने खोद डाले थे ये, और डेट भी ये पढ़ लो आप, मैंने लिखी हुई है ये ज़ेवरीना होली होक, ये इस तरह से। तो कुछ तो उन्होंने सीड अभी उग ही रहे हैं और कुछ उन्होंने सीड जो बाहर ही पूरे निकाल दिए हुए थे। तो अब फिर मैं इसको ढक देती हूँ ऐसे, और ऊपर मैंने ये पत्थर दे दिए हैं ताकि गिलहरियाँ परेशान ना करें इनको। तो इस प्लांट को जो है मिट्टी कैसी चाहिए, तो मैं ऑर्गेनिक चीज़ों से मिक्स मिट्टी बनाती हूँ। तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो आमतौर पे जो आप मिट्टी बनाना चाहते हैं, एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी ले लीजिए और एक हिस्सा बारीक सैंड, या फिर एक हिस्सा कोकोपीट डाल सकते हैं। तो जो मैंने सीड ग्रो किए हैं अभी दिखाए हैं आपको, उसमें मैंने पुरानी मेरी मिट्टी थी 2 टोकरियाँ जिसमें मेरा मोस रोज़ लगा था और एक छोटा सा गमला था। तो उन 3 चीज़ों की मिट्टी निकाल के उसमें मैंने फिर थोड़ी अंदाजे से कोकोपीट मिलाई है। तो कोकोपीट जब हम मिलाते हैं तो उसमें जो जर्मिनेशन सीड्स जो हैं बड़ी जल्दी ग्रो होते हैं, ये मैंने नोट किया है। और मिट्टी उनकी सॉफ्ट रहती है और रूट्स फैलने में भी मदद मिलती है। तो मैंने इस तरह से बनाई है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और एक हिस्सा जैसे आप गार्डन सॉइल, एक हिस्सा आप गोबर की खाद जहाँ वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा फिर कोकोपीट जहाँ फिर बारीक सैंड मिला सकते हैं। और इसे पानी कैसे देना है, तो इससे हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो इसलिए मिट्टी को आपने हमेशा मॉइस्ट ही रखना है। और पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तो मल्चिंग कर दे तो अच्छे से चलते हैं। तो ये प्लास्टिक पॉट में भी अच्छे से चलते हैं और ये सीमेंट पॉट में, सब में ये अच्छे से चलते हैं। तो राइस वाले बैग में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप 2 पौधे लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ये खिलते हैं। तो लगातार ही ढेरों फूल इनके फिर आते ही रहते हैं। तो ये इसकी बात होगी। और धूप इसे कैसे चाहिए,
तो धूप का मैं बताऊं, ये फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं। और विंटर में कई बारी बहुत बारी बादल भी आ जाते हैं, मौसम ऐसा रहता है। तो आपने इसे अगर पोट में लगा है तो मिट्टी मॉइस्ट भी चाहिए होती है, तो 5-6 घंटे की अगर धूप में आप इसे रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हैं तो 2.5 महीने में, 2.5-3 महीने में इसके अच्छे से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। बस यही सब इसका है। और आप मेरे पुराने वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। वैसे जो इसके फूल होते हैं मीडियम साइज़ के और दूसरे कई कलर्स में भी पाए जाते हैं। तो मैंने मेरे गार्डन में जो मेरे पास कलर है, तो मैंने आपको बता दिया ना वो कि डार्क पर्पल और लाइट पर्पल के शेड में है। तो अब मैं इससे जो है आपको ग्रो करना सिखाऊंगी। और जो मेरे बहन भाई कोकोपीट वगैरह मिलाना चाहते हैं, अगर मिट्टी नहीं लेना चाहते मेरी तरह, पुरानी मिट्टी में ही मिक्स करना चाहते हैं, तो वो उसमें भी बना सकते हैं। और फिर मिट्टी हमारी ज़्यादा हो जाती है। और भी जो खाली पोट या नए पोट हमने खरीदे हैं तो वो भी 1-2 हमारे एक्स्ट्रा भर जाते हैं। तो ये बैग देख रहे हैं आप, राइस वाला बैग, मैंने सुबह ही इसकी पुरानी मिट्टी बदली है। और थोड़ी कोकोपीट जो 3 बताया ना, 2 और पोट थे, तो ये बदली है मैंने। और मेरे गार्डन के ये सीड्स हैं। तो इसमें खूब सारे सीड्स होते हैं और कुछ मैंने अलग कर दिए हैं और कुछ अभी नहीं किए हैं। तो इस तरह से ये एक सीड नहीं होता है, ये देखा। तो ये इसको तोड़ने पड़ते हैं। इसके बीच में ये साइड में गूंथे हुए कई सारे सीड्स होते हैं। ये इस तरह से, ये ऐसे, ये छोटे छोटे ये सीड है एक। तो मैं ऐसे बुरबुरा करके इसको डाल दूंगी और इस तरह से पूरे डाल दूंगी। इस पे चाहे ये सीड जो हैं थोड़े हार्ड होते हैं, तो इन पे आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। तो इसको दबा भी सकते हैं, ये थोड़ा भी इसमें, और मिट्टी ऐसे चढ़ा दें। तो मैं इसमें एक प्लांट रखूँगी, सिर्फ एक प्लांट पौधा रखूँगी। और बहुत जल्दी ये बड़े होते हैं और इतने सुंदर फूल लगते हैं इसके। तो आप चाहे फिर अपने पास पड़ोस में भी इसके जो पौधे दे सकते हैं। और ये चाहे तो मिट्टी क्लियर ऊपर डाल दें ऐसे। तो ये क्योंकि मजबूत होते हैं, हार्डी सीड होते हैं, और मिट्टी को अपने मॉइस्ट ही रखना है और छाया वाली जगह में रखना है। तो अब बस इसमें पानी दे देना अच्छे से। तो ये लग गए हमारे, जानकारी भी दे दी और ये लग गए हमारे। और बस गिलहरियों से बचा के रखने हैं और चिड़ियों से बचा के रखने हैं। तो ये हमारे लग गए ये प्लांट्स। तो मेरे किसी भाई बहन ने कहा था कि कोकोपीट डालोगे, तो बस मैं बाल्टी में ऐसे भिगोती हूँ और निचोड़ के इसको फिर वो मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। तो मैं 2-2 पानी से नहीं धोती हूँ, एक ही बारी जो रात के टाइम मैंने भिगोई थी और सुबह मैंने मिट्टी में ये मिक्स कर दी।